नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त 24 घंटे के अंदर हुआ गिरफ्तार और कौन पहुंचा बाके बिहारी की शरण में। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गोंडा जनपद पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों को दिए थे। दिनांक 3 को थाना मनकापुर पर दहेज हत्या से संबंधित डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त गणों की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु 3 टीमों का गठन किया, जिसमें क्षेत्र अधिकारी मनकापुर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा घटना से संबंधित अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ सोनू को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र अधिकारी मनकापुर को प्रकरण में फॉरेंसिक व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विवेचना करते हुए घटना से संबंधित अन्य अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तार कर्ता टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कारित भी किया गया। थाना मनकापुर पे कल 3 दिसंबर को दहेज हत्या का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था। सीओ मनकापुर साहब के नेतृत्व में 24 घंटे के अंदर इस घटना से संबंधित जो महिला का जो पति था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सीओ मनकापुर को निर्देशित किया गया है कि इस घटना का पूर्ण रूप से फॉरेंसिक एवं पूरे टेक्निकल के हिसाब से इसकी विवेचना करे और इसमें जितने भी जो अभियुक्त हैं उन सब की गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजे। फिलहाल 24 घंटे के अंदर अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है एवं सीओ मनकापुर एवं टीम को निर्देशित भी किया जा रहा है कि इसकी सही ढंग से विवेचना करा के जितने भी इस पे मुलजिम हैं इन पर न सिर्फ गिरफ्तारी, इनको सजा भी करवाए। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के मंडलीय सम्मेलन के संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए रविकांत गर्ग ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश को व्यापारिक और औद्योगिक दृष्टि से प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में गुंडाराज, व्यापारियों के उत्पीड़न और अपहरण की घटनाएं बंद हो गई। बिजली व्यवस्था को सुधार कर व्यापारिक और औद्योगिक प्रगति का रास्ता बनाया गया। प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार आना प्रत्येक जनमानस की आवश्यकता है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाने और व्यापारियों की समस्याएं दूर करने के लिए भारतीय जनता व्यापारिक प्रकोष्ठ द्वारा झांसी मंडलीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सलील विष्णु आदि व्यापारी नेता सम्मिलित होंगे। केंद्र और प्रदेश की सरकारें भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो विजन है, उस विजन को पूरा करने के लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिनके माध्यम से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक मजबूत अर्थव्यवस्था भारत को बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाकर उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यमों से, चाहे वह एक जिला एक उत्पाद हो, चाहे वह महिला सहायता समूह के माध्यम से रोजगार हो, चाहे कौशल विकास योजना के माध्यम से रोजगार हो, चाहे और विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो सिंगल विंडो सिस्टम, एकल मेज अभियान के माध्यम से उद्योग और व्यापारियों की समस्याओं को दूर कर उनके लिए एक उद्योग और औद्योगिक और व्यापारिक विकास का वातावरण देने के लिए जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है और जिस प्रकार से शांति व्यवस्था को स्थापित किया गया है, गुंडाराज आपराधिक साम्राज्य को समाप्त किया गया है और बिजली की व्यवस्था को
बेहतर बनाया गया है। और जो रंगदारी और चौथ वसूलते थे ऐसे माफियाओं को जेलों के अंदर डाला गया है या उनको उचित स्थान पर पहुंचाया गया है। इन सबको लेकर जो प्रदेश में वातावरण है और प्रदेश आज डूइंग बिजनेस के में गिनती में देश में जो इसका 13वां स्थान था, आज वो दूसरे स्थान पर आ गया है। तो उसको प्रथम स्थान पर लाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए वो सभी दुकानदारों का, सभी व्यापारियों का, प्रदेशवासियों का, देशवासियों का संकल्प और विजन बने। वो केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का विजन ना रहे, इसकी दृष्टि से हम विचार प्रसार भी कर रहे हैं, लोगों को साथ ला भी रहे, साथ जोड़ भी रहे और अपनी लाभकारी योजनाओं को उन तक पहुंचा भी रहे और उनकी कठिनाई और समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से झांसी से सी न्यूज संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झांसी में शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने वार्ता के दौरान सरकार को घेरते हुए कहा कि टीईटी की परीक्षा में पेपर लीक कांड में शामिल लोगों पर बुलडोजर कब चलेगा। अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहाँ है? क्या सरकार सिर्फ किसानों को कुचलने का काम कर सकती है और अपराधियों के साथ उदारदार का व्यवहार साफ नजर आता है। एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड के रूप में राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार किया है। अनूप प्रसाद ने सीधे परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय से डील की है। प्रश्न पत्र छापने का ठेका लेने वाली कंपनी RSM फिनसर्व लिमिटेड के निर्देशक राय अनूप प्रसाद से संजय उपाध्याय की संलिप्तता सामने आई है। राय अनूप प्रसाद मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर के रहने वाला है और बिहार के नरकटियागंज क्षेत्र से बीजेपी विधायक रशीम वर्मा का भाई भी है। अनूप की कंपनी मानकों पर खरा नहीं उतरती थी, उनके पास सिक्योरिटी प्रिंटिंग की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसकी जानकारी होने के बाद भी संजय उपाध्याय ने अनूप की कंपनी को बिना कोई गोपनीय जांच कराए ही वर्क ऑर्डर दिया। उसकी प्रिंटिंग प्रेस का निरीक्षण तक नहीं किया गया। स्पष्ट है कि गोरखपुर का निवासी होने और बीजेपी विधायक का भाई होने का अनूप प्रसाद को लाभ मिला है। सत्ता के गलियारों में उसकी पैठ के कारण ही उसे प्रश्न पत्र छापने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिससे ये साफ है कि यूपी की बीजेपी सरकार 20 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने की अपराधी है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि पेपर लीक कांड अपराधियों और योगी सरकार के गठजोड़ का ज्वलंत उदाहरण है। महानगर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि योगी आदित्यनाथ बार बार बुलडोजर चलवाने की बात कहते हैं। आखिर राय अनूप प्रसाद और संजय उपाध्याय जैसे लोगों के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? ये पहली बार नहीं है कि योगी सरकार ने बेरोजगारों के साथ छल किया। इसके पहले दर्जनों बार परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। क्या उद्देश्य है? उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपने आप को कहती है कि हम अधिकारियों को ठोकते हैं, उनको नेस्ता नाबूद करते हैं और जिसका स्वरूप अब कुचलने वाला बन गया है। वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा किस तरह से हमारे देश के अन्नदाताओं को गाड़ी के नीचे कुचला गया। ये ठोकने और कुचलने वाली सरकार क्या बुलडोजर चलाएगी सबसे बड़े अपराधी पर, जिसने 22 लाख छात्रों का और करोड़ों परिवारों का स्वर्णिम भविष्य अंधकार में डाला। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिस तरह से उसके पर्चे लीक हुए और जिस तरह से हर जगह पहुंचे, उससे इस सरकार की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है, क्योंकि इसका मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी की विधायिका बिहार की, उनका भाई राय अनूप प्रसाद है, जिसके कनेक्शन संजय उपाध्याय से हैं। और निश्चित रूप से ऐसे कौन सा कारण था कि मानकों की अनदेखी करने के बाद एक ऐसी जगह पेपर प्रिंट करने दिए जिसके पास कोई गोपनीय प्रमाण पत्र नहीं था। अगर छोटी सी प्राइमरी स्कूल का भी पर्चा छपता है तो उसकी गोपनीयता के लिए भारत सरकार ने मानक बनाए हैं। उन मानकों को तोड़ते हुए
जानबूझ के ऐसी जगह जहाँ पर 2 साल से हमारे छात्र परेशान थे कि कब टीईटी हो, कब, और जिस समय 27 तारीख को जब ये खबर पहुंची उस समय पूरे प्रदेश में अफरा तफरी मच गई और जंगल राज की स्थिति जो है कि ललितपुर के अंदर भी ये सूचना थी कि ये पेपर लीक हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ललितपुर के छात्रों को बिठाला गया और उन्हें पर्चे बांटे गए, 11 बजे छोड़े। कहीं ऐसा लगता नहीं है कि एक चुनी हुई सरकार उत्तर प्रदेश में है, और अगर ये चुनी हुई सरकार है तो ये अपराधियों के घरों पर क्या बुलडोजर चढ़वाएंगे? कितनी बार इन्होंने लोगों को ये कहा कि हम अपराधियों के घरों को गिरवा देते हैं, तो आज इनकी जिम्मेदारी है कि अगर इसकी निष्पक्षता की जांच करना है, क्योंकि हम समझते हैं कि छोटी छोटी मछली तो तालाब की पकड़ी गई, लेकिन जो मास्टरमाइंड है उस मास्टरमाइंड के ऊपर कौन था, उस पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से 1 सप्ताह के अंदर जांच कराना चाहिए। और इसके जो हमारे छात्र, क्योंकि 22 लाख छात्र कैसे आए, बहुत सारे लोग उसमें डिप्रेशन में आ गए, बहुत सारे लोग अभी भी अवसाद की स्थिति। देखिए, सत्ता के संरक्षण में तमाम तरह के माफिया फल फूल रहे हैं, उसी में एक माफिया के रूप में शिक्षा माफिया हमारे सामने आए हैं। मैं समझता हूँ कि एक जैसे कहावत है, गुरुगुण ज्ञान भेद में थोड़ी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। कहीं ना कहीं टीईटी पेपर लीक हुए हैं, उसमें सत्ताधारी दल की संलिप्तता लग रही है, और इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ पत्रकार वार्ता बुलाई है कि जनता के सामने सच्चाई आना चाहिए। आप पंचायत चुनाव हुए, उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया, आज परीक्षा चल रही है उसमें किस तरह का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सत्ता चलाने में मैं समझता हूँ योगी सरकार फेल है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। झांसी से ब्यूरो रिपोर्ट। चर्चित कल्याण घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी आशुतोष कुमार समेत 2 को गिरफ्तार किया गया। सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने गिरफ्तारी की है। पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी के साथ एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया। करीब 9 करोड़ रुपए के गबन व कार्यालय में आगजनी के आरोपी ये लोग थे। गिरफ्तार पत्रकार के एनजीओ के खाते में नाजायज तरीके से ट्रांसफर हुए थे लाखों रुपए। वहीं प्राथमिकी के बाद राज्य सरकार ने कल्याण पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता हिलाल की रिपोर्ट। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले सिने स्टार कंगना रनावत शनिवार को वृंदावन पहुंचकर श्री बांके बिहारी के दर्शन किए। उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन पर अपने आप में एक अच्छा अनुभव भी किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। वृंदावन में मेरी भारी भीड़ होने के साथ ही श्री बांके बिहारी की पूजा अर्चना की गई। मंदिर के सेवायत गोस्वामियों ने उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया। मीडिया के सवाल पर कंगना ने कहा कि वे किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है, वो केवल राष्ट्रवादी और राष्ट्र के लिए ही काम करती हैं। पंजाब के किसानों से माफी मांगने की बात उन्होंने गलत बताया। जी कंगना जी, आज आप कृष्ण जन्मभूमि आए हैं, क्या कहेंगी यहाँ? देखिए बहुत अच्छा है, बहुत पूरी वो जेल है वैसे ही जैसे पर। हाँ जी, हमें फोटो लेना अंदर अलाउड नहीं था, और वहाँ पे कह रहे हैं कि जमीन के नीचे और भी 6 जेल हैं जहाँ के अब हम जा नहीं सकते। तो ऐसा उम्मीद करते हैं योगी जी हमें वहाँ भी दर्शन कराएंगे। अच्छा, क्या दर्शन हुए? कान्हा के दर्शन हुए, लेकिन हम सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाए, बाकी हिस्सा नहीं देख पाए। किस तरीके की अनुभूति हुई स्थल को जन्मभूमि बनाकर? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही अच्छा। आप जब बोलती हैं किसान आपका रास्ता रोकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप हटाएंगे इनको? किसान आपका रास्ता रोकते हैं, आप कोई चीज की बात कर रहे हैं, किसान आपका रास्ता रोकते हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।